अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुनने ना चाहते हुए भी प्यार हुआ। जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कनुषा पेशेंट किस कर रही थी परिणीता को, और पूरी तरह से अपने ऊपर बिठा के, मतलब अपने गोद में बिठा के पूरी तरह से उसे ग्रैब करके उसे किस कर रही थी। पेशेंट किस, इस किस में सब कुछ था। प्यार, मोहब्बत, दर्द नहीं, दर्द तो खैर नहीं कर सकते, प्यार ही प्यार था उस किस में। वो किस उस वक्त पूरी होनी चाहिए थी जब उन्होंने रेस्टोरेंट में किस किया था। कनिष्का किस बेक करने ही वाली थी, तब वहाँ से परिणीता उससे हट जाती। अब उसी तरह से पर्पल, बिल्कुल उसी डिट्टो, नहीं कह सकते, डिट्टो नहीं कह सकते, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पेशेंट किस परिणीता को कर रही थी कनिष्का। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी हल्की हल्की सी बाइट भी करती, बाइट भी हल्की हल्की सी बाइट करती, लेकिन किस बिल्कुल बहुत ज़्यादा हौसम एंड हॉटी किस था। उनका किस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी टम सकिंग करते हैं, कभी प्यार से एक दूसरे की स्मोचिंग करते हैं, बहुत प्यार से करते, इतनी मोहब्बत से। पेशेंट किस अब थोड़ी सी नॉर्मल किस में बदल गई। हाँ, कुछ लोग सॉफ्ट किस से, कुछ लोग सॉफ्ट किस से स्टार्ट करते हैं तो वो पेशेंट में बदल जाती है, लेकिन कुछ लोग पेशेंट किस से स्टार्ट करते, वो किस अब सॉफ्ट में बदल चुकी है। कनिष्का की भी यही कंडीशन थी। पहले बिल्कुल इस तरह से केयर कर रही थी कि हाँ बस मुझे उसके होठों को कहना था, लेकिन अब इस दफ़ा क्या करती, थोड़ा सा स्लो मोशन में, यानी कि आराम आराम से सॉफ्ट किस करना स्टार्ट कर देती। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सकिंग, कभी स्मूचिंग वगैरह सब कुछ करती, और कस के से गले लगा के कहती है आई लव यू सो मच, आई रियली रियली लव यू यार, तुम्हारे बगैर रहना इम्पॉसिबल हो चुका है मेरे लिए। तुम जब मुझसे दूर जाती हो ना तो मुझे अजीब सा फील होता है। मेरे कनिष्का मेरा जो ये मोहब्बत इश्क में बढ़ना नहीं चाहती है, जिसके लिए रिश्ते भी कोई मायने नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी वजह से, तुम्हारे आने की वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो चुकी है, बहुत खूबसूरत। जब घर में एंटर किया था तो मेरी मम्मा ने मुझे क्यों मारा, मैं ये सोचने लगी थी, वाई टू स्लैपिंग विद मी, क्यों मुझे थप्पड़ मारा। फिर थप्पड़ मारने के बाद जो मारना मेरी मम्मी ने मुझे स्टार्ट किया, कमर अब भी दुख रही है यार, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर जब वजह कारण पता चली तो मुझे खुशी हुई कि मेरी मॉम मेरी वाइफ को कितनी मोहब्बत करती है, कितनी मोहब्बत। अगर गलती से भी मैंने गलती से किसी को किस किया ना तो मेरी है ये हालत बाद में भी होने वाली है, लेकिन मैं करूँ क्यों यार किसी दूसरे इंसान को, जब मेरी प्यारी सी बीवी, मेरी हॉट एंड सेक्सी बीवी मेरे पास है, तो मुझे किसी को किस करने की ज़रूरत ही क्या है, मुझे किसी को किस नहीं करना। हाँ, मेरी बीवी जब चाहे कहीं पर भी मुझे किस करे, आई डोंट माइंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं अपनी बीवी के अलावा किसी और को किस क्यों करूँ भाई, क्यों। और मम्मा ने सोचा भी कैसे कि कोई आएगी मेरी गोद में बैठ जाएगी और मुझे किस करना स्टार्ट करेगी, वो भी पेशेंट किस। वैसे मेरी किस अच्छी है, तुम्हारी किस, आपकी किस ज़्यादा अच्छी है। हाँ ये तो है, क्योंकि तुम्हारी किस्त थोड़ी सी ए हुई थी, मेरी किस्त तो बहुत ज़्यादा ए हुई। वैसे एक सवाल पूछूं। हाँ पूछो। लोग सॉफ्ट से स्टार्ट करते हैं और क्या कहते हैं, बोलो बोलो, वो मैं क्या क्या कहूँ। लोग सॉफ्ट किस करते हैं, फिर इसके बाद बोलो भी, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती जो तुम कहना चाहते हो, और जो तुम कहना नहीं चाहकर भी कितनी अच्छी तरह शर्मा रही हो। ओ मेरा बजरा बच्चा। हाँ तो मैं पूरा कर दूँ। लोग सॉफ्ट से स्टार्ट करते हैं, पेशेंट पे पहुंचते हैं, और हम पेशेंट से पहुंचकर सॉफ्ट में आके रुक गए। यही पूछना चाहते हैं ना मेरे जान। आपको कैसे पता। बिल्कुल ऐसे जैसे कि तुम्हारे चेहरे पर ये लाली जो मेरी किस की वजह से आई है ना, इस किस को मैं और ज़्यादा पैशनेट कर सकती थी, और ज़्यादा, लेकिन इस डर की वजह से रुक गई कि कहीं तुम्हारी सांसें बंद ना हो जाए मेरी किस की वजह से। इसलिए मैंने वाइल्ड, मतलब पेशेंट किस को मैंने वाइल्ड किस में बदलने के बजाय सॉफ्ट किस में भी ज़्यादा बेहतर समझा। अगर मैं करती वाइल्ड से बल्ब के ज़्यादा और ज़्यादा करती, लेकिन तुम्हें दर्द, तुम्हें तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैंने जो स्टार्ट किया था उसे स्लो मोशन में करना मुझे अच्छा लगा और मुझे परफेक्ट लगा था यार। वैसे तुम्हारी प्यास बुझ गई होगी, आई थिंक सो। मुझे पानी की प्यास थी, पर मुझे तो किसी और चीज़ की प्यास थी। ये कहकर उसके बालों की खुशबू लेने लगती है और इसकी नेक की तरफ अपना लिप ले जाकर उसके लिप को किस करती है, कहती है
पर मुझे पानी पीना है, पर मुझे तुम्हें पीना है, तुम्हें पीना है, तुम्हें नशा करना है, तुम्हारा नशा करना है, तुम्हारे साथ वो सारी हदें पार करनी है जो तुमने की है, मैंने नहीं। लोग हंसते हैं मुझ पे कि मैं अब तक वर्जिन हूँ। सीरियसली, सीरियसली आप वर्जिन कहाँ से हुई? आप तो वर्जिन नहीं है। हाँ लेकिन तुम तो हो, तुमने तो मुझे बिना वर्जिन ही कर दिया, लेकिन तुम अभी तक वर्जिन हो यार, दिस नॉट फेयर। वैसे आपकी कंडीशन है मुझे वर्जिनिटी से हटाने की, तुम एक बार हाँ तो कह दो। फिर अगर मैंने तुम्हें उतना नहीं तकाया जितना तुमने मुझे उस दिन तकाया, उससे कई दुगना मैं तुम्हें तकाऊंगी। आई प्रॉमिस, बाइट नहीं करूँगी, लेकिन अपनी मोहब्बत की चाप को तुम्हारे जिस्म में ऐसे छोड़ूंगी तुम खुद से कहोगी बाइट मी प्लीज़। वेरी फनी। मैं ऐसी पागल नहीं हूँ, ऐसी नहीं करूँगी। अच्छा ऐसा नहीं करोगी? वैसे मैं कर सकती स्वीट हार्ट, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, आजमा के देख लो, क्योंकि तुम्हारी आजमाइश मेरे लिए इम्पोर्टेंट है हनी। एक दफ़ा कह के तो देखो। हाँ हम कह देते, कर लो जो करना है तुम्हें। व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है? ये बाहर बैठ के हमारी बातें सुन रहे हैं। मैं इतनी भी फास्ट नहीं, इतनी भी ज़ोर से नहीं बोल रही कि वो लोग मेरी बातें सुने। मैं इतनी भी ज़ोर से नहीं बोल रही कि वो लोग बाहर से मेरी बातें सुने, और मैं तुम्हारे कान में बात कर रही हूँ। रुको तुम एक मिनट। अरे अरे कहाँ जा रही है आप? इसे सबक सिखाने, इसे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर मेरे पास क्यों आई? उसे जाके मलहम लगाए ना, उसे मलहम की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँ, मेरे गर्लफ्रेंड को कहाँ से भेजूँ? मेरी तो टीना यहाँ नहीं जो मुझे मलहम लगा सके। ओह तो तुम भी बाहर बैठी हो, रुको तुम लोग मैं आती हूँ। अरे अरे अपनी इतनी प्यारी रोमांटिक चीज़ क्या कहते हैं, रोमांस को छोड़कर तुम हम जैसे अनाड़ियों के पास आओगी, तो इज्जत करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। अगर तुम एक दफ़ा कमरे से निकल आई बाहर ना, आई प्रॉमिस, मैं शिल्पा घोष तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें दोबारा इस रूम के अंदर घुसने तक ना दूँ। पूरी रात अगर मैं तुम्हें अपने साथ पूरी सिटी ना घुमाऊँ तो मेरा भी नाम नहीं। शिल्पा घोष, घोष, घोष। अपनी गोश्त को अपने पास रख और मेरे रूम के बाहर से निकलो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बीबी बीबी, मेरा मतलब शादीशुदा कपल के रूम के पास कान लगा के। वैसे तुम लोग मेरी बातें कैसे सुन रही हो? वो क्या है ना, वो जब टीना आई थी ना, तो टीना ने अपने मोबाइल को तुम्हारे रूम के अंदर छोड़ दिया था। इससे ज़्यादा हम ना सुने तो मुझे बोलना पड़ा यार, तुम्हारी दोस्त हो ना, वफादार दोस्त। तब टीना और समांटो से घूरते हैं। हाँ तो क्या करूँ? तुम लोग तो हद कर रहे हो यार, मेरे दोस्त की पूरी हिस्ट्री को सुनना चाहती हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उनकी आह, ओह, आह, कनिष्का फास्ट, कनिष्का स्लो, ये सुनना चाहती हो? तब कनिष्का जो परिणीता, जो उनकी बात सुनकर एकदम एक पल के लिए शौक हो जाती है। वो कहती क्या बकवास तुम लोग कर रहे हो, और नहीं तो क्या, ये तो यही चीज़ें सुनना चाहती है। और तुम इस चीज़ को स्टार्ट ना करो ना, तो मैंने अपनी आवाज़ सुना दी तुम्हें, वरना तुम तो घोड़े पे सवार होकर सवारी करना चाहते हो मेरी जान। ऐसा थोड़ा ही होता है, थोड़ा आराम से, थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा कर लो। मैं कोई खाने के मेन्यू को टेस्ट करने के लिए जज हूँ क्या, कि मैं खाना खा रही हूँ उसमें मीठा देखो, खट्टा देखो? क्या तुम बकवास कर रही हो? अरे यार रोमांस भी तो एक खाना ही तो है, जहाँ हमें तीखा भी मिल जाता है, स्पाइसी भी मिल जाता है, मीठा भी मिल जाता है। हाय, ऐसे रोमांस ना बहुत खुशनसीब लोगों को मिलता है, जो बिल्कुल खाने की तरह होता है, खट्टा मीठा तीखा स्पाइसी, और सबसे ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट। तुम लोग वहाँ से दफ़ा होगे, वरना अगर मैं निकली ना तो निकल ले। यही तो हम चाहते हैं मेरी जान, निकल के दिखा। मैं भी तो शिल्पा हूँ, मैं भी तो अपनी ज़िद में हूँ, और तुझे भी पता है शिल्पा प्लस कनिष्का मेरा कितनी ज़िद्दी है। हाँ देखा, तुम इस वजह से तो डर रही हो, निकल रही हो। निकल नहीं रही हो, अगर तुम निकली मैंने तुम्हें कब्जे में ले लिया, और तुम्हें कब्जे में लेकर तुम्हें यहाँ से लेकर गई, पूरी रात तो तुम खट्टी मीठी स्पाइसी मिठास वाली खाना खाने वाली थी ना, उससे तुम महरूम रह जाओगी। शर्म आनी चाहिए तुम सबको, बेशरम कहीं के। अरे यार वैसे परिणीता भाभी की आवाज़ बंद हो गई, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया हॉट एंड सेक्सी खाने के बारे में? दफ़ा हो जाओ। अरे दफ़ा, क्या बात कही यार तुमने, दफ़ा होने के लिए तो दफ़ा करना चाहिए ना। मैं निकलो बाहर, फिर हम दफ़ा हो जाएंगे। कसम से
स्पाइसी तीखा खाने से तुम्हें महरूम ना रख दिया ना, तुम्हारा नाम शिल्पा घोष नहीं, सुन लिया हमने। तब वो कहती है अब तो आपने बोल दिया तो वो मेरे मोबाइल को मेरे मुंह पर भी मार सकती है ना, अभी इतनी डायलॉग बाजी क्यों कर रहे हो? अरे नहीं, वो नहीं करेगी, नहीं करेगी। ये हो सकता है उसका फ़ोन ऑफ हो जाए, लेकिन खमीनियों सालियों, तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन रोमांस कर रही है अंदर, और तुम्हारी बॉस रोमांस कर रही है अंदर, और तुम लोग चोरों की तरह उसकी बातें सुनना चाहते। क्या करें, लख दिनालत तुम दोनों पे। अच्छा, जैसे हम तो आप तो कुछ कर ही नहीं रही हो, आप बस ऐसे बैठी है इंटरटेन करने के लिए, नहीं बैठी है। और आपसे बता दे दिए हम आपके रूम के अंदर नहीं, बाहर नहीं खड़े हैं, हम मोबाइल से अपने रूम में बैठ के आपकी बातें सुन रहे थे। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी पूजा, एक दफ़ा मुझे, एक दफ़ा क्या, एक दफ़ा तुम्हें रोमांस करने दे तो बाद में देखोगी ना। हाय कनुष्का, कनुष्का यार, तू तो बदल गई। इतना कौन बदलता है कनुष्का मेरी जान। कहाँ जो खड़ूस, जो कड़वा करेला, जो क्या कहूँ, सब कुछ कह दिया तुमने, और क्या कहना बाकी नहीं। तुम्हारी तारीफ में इतने लफ्ज़ हैं मेरे पास ना, बयान करना मुश्किल है, मेरे पास बयान करना मुश्किल हो रहा है। कैसे कहूँ तुम्हें कि तुम क्या हो, क्या थी, क्या हो गई। मोहब्बत ने तुम्हें निकम्मा कर दिया, वरना तुम तो थे बड़े काम की चीज़ यार। वैसे एक बात सच है, वाकई मोहब्बत सबको निकम्मा करके रख देती है साली। एक दफ़ा करके देखो ना तो सारे लोग यूं चुटकियों में निकम्मे होके बैठ जाते हैं। ना उनका दिमाग चलता है, ना उनका दिल चलता है, ना उनकी कदमें चलती है। बस सिर्फ याद होता है महबूब का खूबसूरत चेहरा, महबूब की वो प्यारी सी स्माइल, महबूब की वो हाय हॉट एंड सेक्सी बॉडी। हाय क्या बताऊँ तुम्हें, क्या बताऊँ कनुष्का, एक पल भी चैन नहीं आता बिना महबूब के, कसम से। अब तो मैं भी सोच रही हूँ ना, मैं टीना से जल्द शादी कर लूँ। कम से कम वो मेरी बाहों में, मेरे पास, मेरे सीने पे सर रख के सोएगी तो सही। आए क्या मोहब्बत, क्या चीज़ है जालिम। करके भी देखो, ना करके भी देखो। वो कहते ना, एक कहावत कहते हैं, शादी वो लड्डू है जो खाए भी पछता है, जो ना खाए भी पछता है। हम खा के भी पछताने के लिए तैयार हो, बस कोई लड्डू तो खिला दे जालिम लोगों। है ये हमारी मोहब्बत तो हमें कहती है ये लड्डू तो तुम्हें उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक मम्मा राज़ी नहीं हो जाती है उन हमारे साथ एक साथ रहने के लिए। अब ज़रा बताओ जालिम दुनिया, मैं वो लड्डू खाना चाहती हूँ जिसे लोग कहते हैं जो खाए भी पछता है, जो ना खाए भी पछता है। मोहब्बत भी वैसी ही लड्डू है यार, वैसे ही लड्डू है। जो खाएगा उसे मज़ा आएगा, जो नहीं खाएगा साला उसकी ज़िंदगी जंड है। उसे मोहब्बत करने के लिए नालत देते हैं, लग दी नालत, जो मोहब्बत करके भी मोहब्बत को समझ नहीं पाते। हाय क्या ज़िंदगी, मोहब्बत भी ना नहीं थी तो अच्छी थी, काम के थे, बिजनेस करते थे। अब तो नल्ले सारे होके बैठ गए, नल्ले गिरी करने। तुम लोग नल्ले हुए, मैं नहीं। कनुष्का मेरा अब भी वो काम कर सकती है जो कनुष्का मेरा करती है। कनुष्का मेरा बिजनेस अब भी चला रही है जो पहले चलाती थी। हाँ, उसकी लाइफ में परिणीता आ गई है, वो चेंज हुआ है, लेकिन कनिष्का बिजनेस की दुनिया की अब भी नंबर 1 बिजनेस वूमन है। ये बात तो तुम लोगों को अच्छी तरह पता है। हाय यार कमबख्त, ये ना बिजनेस वूमन होना ना, बिजनेस वूमन को कहना नंबर 1 बिजनेस वूमन। वैसे तुम पता है कनिष्का जान, एक्सक्यूज मी, हो सॉरी 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 जान, तो तुम्हें तुम्हारी प्यारी सी परिणीता भाभी कहेगी। हम तो तुम्हें बॉस, एरोगेटिंग, गुसेली और कड़वा करेला, और क्या कहते हैं वो कौन सा जेलर है जो कहता है मेरे जेल में एक मोहब्बत, क्या वरेवर जो भी है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? नहीं, मुझे नहीं समझना, अपनी बकवास बंद रखोगी। इतनी देर से तुम हमारी बकवास सुन रही हो, कम से कम मोबाइल तोड़ दो ना। एक्सक्यूज मी, ये मेरी मोबाइल है दीदी, दीदी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी 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 सॉरी, आई प्रॉमिस मैं आइंदा ऐसा कोई हरकत नहीं करूँगी। प्लीज़ मेरे मोबाइल को मत तोड़िएगा, उसमें मेरी बहुत सी काम की चीज़ें हैं दी, मेरी मोहब्बत की सारी हिस्ट्री उसके अंदर है, मेरी हमारे पिक्चर्स, हमारे सब कुछ, हमारे डेटे, हमारे सब कुछ उसके अंदर है। प्लीज़ दे, आई प्रॉमिस आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगी। आपको पता है ये जो अभी जो डायलॉग मार रही है ना, मेरे मोबाइल को तोड़ने की बात करी, उन्होंने ये आइडिया दिया था, वरना तो मैं समंता के साथ उनकी बॉडी में क्रीम लगा रही थी, तो ये मेरे रूम में आके नोक नोक करने के लगे, कहने लगे अरे तुम लोगों ने ही पता चलना चाहिए कि तुम्हारी बहन मार कर आ रही है या जिंदा बचेगी या नहीं।
हमारी बहन मार क्यों खाएगी? हमने पता है कैसी कैसी बातें कर रही थी, यहाँ तक कि कह रही है आप मार भी खा सकती हो परिणीता के हाथों में। और इसलिए इसे जाने के लिए तो हमने मेरा मतलब मैंने अपना मोबाइल आपके रूम में रखा था। हमें क्या पता था आप गुस्सा करने के बजाय कुछ और करने का सोच रहे। आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ आइंदा से मैं इनकी किसी बात पर नहीं आऊँगी दी। बट मेरे मोबाइल को मत तोड़िए दी, उसमें मेरी मोहब्बत की दास्तां दफन है, उस दास्तां को ख़त्म मत कीजिएगा। किसी एकड़ से लेकर निकाल भी आ सकती हो ना तुम अपनी दास्तान मोहब्बत को। दी, ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है दी, कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं जो हम किसी को भी नहीं दिखा सकते दी। अच्छा, तो तुम्हारे मोबाइल में ऐसा कोई वीडियो बना हुआ है जहाँ तुम लोग सेक्स कर रहे हो तो कुछ और? दी 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 नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ, आप गलत समझ रही है। ऐसी वैसी चीज़ें नहीं डाली हैं मैंने अपने मोबाइल में। मम्मा कसम कहती हूँ, उसमें हमारी बातें हैं, हमारे मतलब क्या कहूँ मैं आपसे दी, प्लीज़ दी, बस उस फ़ोन को मत तोड़िएगा। अब तो मैं इस फ़ोन को A to Z देखने पहुँचाऊँगी। ऐसा मत कीजिए दी। पर्सनल, आपकी बहन की कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती है जैसे आपकी पर्सनल। अच्छा, तो तुम तीनों ने मेरी पर्सनल को पर्सनल छोड़ा, मेरी बेडरूम को भी तुम लोगों ने अपना अड्डा बना के मोबाइल लग के चली गई। तुम लोग को शर्म नहीं आती? आज तक मैंने कभी तुम में से किसी के रोमांस में खलल डालने की कोशिश की? उल्टा तुम लोगों को रोमांस करने का मौका दिया था और तुम लोगों ने क्या किया? वाह रे वाह, खुद तो मुझे ताना देख देख कर मेरा खान पका चुकी है। अब मैं अपनी बीवी से रोमांस करने वाला था। कनिष्का के मुंह पर हाथ रखी कहती कुछ भी, चुप रहिए। देखो टीना, हम तुम्हारे मोबाइल को नहीं तोड़ नहीं रहे हैं, बस हम ऑफ करके रख रहे हैं, समझ रही हो तुम? और हाँ, ऑफ करने के बाद हम इस मोबाइल को, अगर तुम में से किसी ने भी हमारे रूम के बाहर ताका जाके की तो प्रॉमिस करती हूँ, जिस तरह मिस शिल्पा गोश्त अब मेरी बेबी को धमकी दे रही है, अगर वो इस रूम से निकली तो उसे इस रूम में आने नहीं देंगे। तो आई प्रॉमिस, 1 महीने के अंदर अंदर अगर मैंने टीना को आपके लाइफ से गायब नहीं किया ना, तो मैं भी कनिष्का मेरा की बीबी नहीं, आई प्रॉमिस। और तुम मिस समंता, मैंने क्या किया मैम? तुमने जो कुछ किया, तुम्हें कुछ करना चाहिए था लेकिन तुमने कुछ किया नहीं, तो तुम्हारी भी सज़ा के तौर पर तुम्हें भी गायब कर सकती हो। तो बेटी रहना, अपनी मोहब्बत को ढूंढते रहना मिस अंजलि मेहता और मिस शिल्पा गोश्त। नहीं नहीं नहीं, हम मजाक कर रहे थे भाभी जी, मजाक है, सीरियस क्यों लेती भाभी, सीरियस मत लो। नहीं, अब मैं सीरियस ले चुकी हूँ, क्योंकि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत कर रही थी और तुम लोगों ने बीच में अड़ंदा डाल दिया और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई और मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए दोबारा से अगर तुम में से किसी ने भी हमारी प्राइवेसी में दखल देने की कोशिश की, आई प्रॉमिस मैं वो कर दूंगी जो मैंने कहा है। और मैं कनिष्का मेहरा की बीवी हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ये कह कर फ़ोन को पूरी तरह से ऑफ करती और कनिष्का की तरफ देखती कहती अब आप बोलिए, क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं कह रहा था, सो रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे गोद से उतार के सोओगे क्या? मुझे लेके नहीं सोओगे आप? क्यों क्यों सो तुम्हारे से लेकर? ये तो देखो, मैं तो मजाक बन गया हूँ ना, सबकी नज़र में मैं मजाक बन का मन मारा। वो क्या कहते हैं कि काया पिया, चुप, एकदम चुप। ये कहकर वो उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती है और कुछ से कनिष्का को नीचे लेटा कर उसके ऊपर आके उसके पूरी तरह से उसके ऊपर लेट कर उसे पेशेनेट किस करना स्टार्ट करती है, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, ऐसे करते करते, क्योंकि कनिष्का ने पहले से शर्ट उतार दी था क्रीम लगाने के टाइम पर, तो वो उसके चेस्ट की तरफ, सीधा चेस्ट की तरफ आके उसके चेस्ट पर पहले वो क्या करती है, अपनी उंगली, एक उंगली से राउंड राउंड घुमाती है, कभी उसके छोटे से क्यूट से निप्पल को टच करती है, फिर अपना हाथ हटाती है। कनिष्का इस सर्कस से थोड़ी सी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कनिष्का को जब मज़ा आ रहा था, मज़ा स्टार्ट हो रहा था, तब वो क्या करती, सोचती पहले भी तो ये मेरे फ्रंट पे थी, अब भी मेरे फ्रंट पे, यानी कि अपना करेगी तो मुझे छोड़ देगी अधूरे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहकर एकदम से टर्न करती है कनिष्का, परिणीता को नीचे करती है, खुद उसके ऊपर आती है, वो कहती अभी बिल्कुल नहीं, मुझे स्टार्ट करने दो। हाँ, ये कोई गेम है कि पहले मैं करेंगे? चुप करो एकदम। ये कहकर उसे किस करते करते उसके नेक की तरफ आके उसके नेक को लाइफ
नेक की तरफ आके उसके नेक को हल्की हल्की बाइट करती है। फिर हल्की हल्की बाइट करने के बाद अपनी टमी से उसके नेक की तरफ चारों चार घुमाती रहती है। जो नाइटी कनिष्का ने, जो नाइटी परिणीता ने पहना था, उस नाइटी के बटन वाले नाइटी था, तो उसे बड़े प्यार से एक एक करके उसे किस करते करते अपने हाथों से उसकी नाइटी को निकालने लगती है। जैसे उसकी नाइटी को निकालती है, थोड़ा सा उसे अपने हाथ को ले जाकर, कनिष्का अपने हाथ को ले जाकर परिणीता के पीछे वाले हिस्से में डाल के, मतलब गले के हिस्से में डाल के थोड़ा उसे ऊपर करके उसकी नाइट शर्ट को निकाल के दूर फेंक देती है एक झटके से। फिर उसने ब्रा भी पहनी थी, तो उसी तरह उसे ग्रैब करके कनिष्का उसी तरह से उसे ग्रैब करके पीछे से ब्रा के हुक खोल के उस ब्रा को भी ऐसे ही फेंक देती है जैसे कि नहीं, ये सारी चीज़ें बंदिश उसे नहीं चाहिए। बहुत किस वो करते करते उसके गले की तरफ आती है। उसका गला जो सांस लेने की नली थी उसके साइड में आके उसे सब करने लगती, हल्की हल्की सी बाइट करती है। फिर वो नीचे आ जाती है उसके कंधे के साइड में किस करते करते वो उसके गले की नली से लेकर आराम आराम से उसकी कंधे की साइड में आके उसे किस करना स्टार्ट करती है। उसकी किस बिल्कुल सॉफ्ट सी थी, ना तकलीफ थी ना कुछ नहीं थी, तो वो सॉफ्ट सी किस करती है। अपने लिप को ले जाकर उसे उस जगह पर छूती है जहाँ जहाँ से उसकी ओंटें छू कर आई थी उसके कंधे तक, और इसी तरह करते करते उसके चेस्ट की तरफ आती है। अब वो क्या करती है, अपने एक हाथ ले जाकर उसके एक बॉक्स पर रखती है और उसे बहुत ज़ोर से प्रेस करती है, जिससे प्रेस करने की वजह से परिणीता की थोड़ी सी मुंह से आह निकलती है। लेकिन कनिष्का इस चीज़ को इग्नोर करके फिर से एक दफ़ा और फिर से ज़ोर से प्रेस करती है। इस तरह करते करते वो उसके नीचे आ जाती है और उसकी बूब्स को सब करना स्टार्ट कर देती है। उसके निप्पल के साथ वो खेलती है, कभी हाथों से, कभी ज़बान से, कभी दांतों से, बिल्कुल इसी तरह कर रही थी। उसकी गुलाबी निप्पल, हाय, एक पल के लिए कनिष्का को ऐसा लगता है कि उसने दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की को पा लिया है। हाँ, लेकिन जब वो मोहब्बत करती है ना, तो अपने हाथों को देखती है, उसकी नज़र अपने हाथों पे चली जाती है, तो वो एक पल के लिए रुक जाती है और कुछ सोचती। फिर कनिष्का को जब सोचते हुए देखता तो परिणीता उसके बालों से पकड़ के खींच के अपने होंठों को उसके होंठों पर रख के किस करने स्टार्ट कर देती है। और परिणीता का ध्यान हट जाता है उस चीज़ से, सोचने से जो सोचना चाहती थी, लेकिन परिणीता ने उसे सोचने पर मजबूर नहीं किया। उसे सोच को उस जहाँ से हटा दिया जहाँ पर सोचना चाह रही थी कनिष्का। हाँ, वो अपने रंग को कभी कभार, कहते हैं ना, मोहब्बत अक्सर जब हद से बढ़ जाती तो मोहब्बत के अंदर कुछ चीज़ें अक्सर रह जाती है अपने रंग को, अपनी चीज़ों को लेकर। लेकिन परिणीता बिल्कुल सपोर्टिंग थी, वो कनिष्का से बेतहाशा प्यार करती है। जब जब कनिष्का का दिमाग हटता है उसकी मोहब्बत करने से, उसे अपने रंग याद आता है, तो परिणीता उस चीज़ को उसके दिमाग से हटाने के लिए, अपनी मोहब्बत को उसके ऊपर निछावर करने के लिए तैयार होती है। बेतहाशा प्यार करती है एक दूसरे से, इस हद तक प्यार करते हैं। प्यार करते करते कनिष्का को कहती है, अगर आपका सोचना ख़त्म हो गया तो जो काम चल रहा है उसे कीजिए, वरना छोड़ दीजिए, आपकी बस की बात नहीं। जैसे ये सुनती है कनिष्का कि मेरे बस की बात नहीं, वो एक झटके से उसे नीचे करके उसके हाथों को, दोनों हाथों को बांध देती है। कहती ये ठीक नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं, मैं मजाक कर रही थी, मेरे बस की बात नहीं ना स्वीट हार्ट। अब मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे बस की क्या क्या बातें हैं जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। यानी ये कहकर वो सीधा जाके उसके लोअर पार्ट की तरफ जाती है और वो एक झटके से जो नाइटी ड्रेस का ट्राउज़र उसने पहना था उसे एक झटके से उसके पेंटी के साथ खींच के बाहर निकाल देती है और फिर से उसके ऊपर आके उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से रब करती है और कभी अपने हाथों को ले जाकर उसके लोअर पार्ट को सहलाने लगती है, बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से। कभी उसे बाइट करती है, वो उसके चेस्ट की तरफ अपना मुंह रखती है और वहाँ पर हल्की हल्की नहीं, अब वो फास्ट से फास्ट बाइट कर रही थी। और इस चीज़ से, कनिष्का की इस हरकत से परिणीता ने सोचने लगी, मैंने क्या कर दिया, सोते हुए शेरनी को जगा दिया, मुझे इन्हें जगाना नहीं चाहिए था। तो परिणीता की एक्सप्रेशन देखकर, परिणीता के चेहरे की आ भाव देखकर, एक्सप्रेशन देखकर कनिष्का के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है। वो क्या करती है, और फिर से उठती है, उसके होंठों पर बहुत तेज से बाइट करती है, बहुत ज़्यादा तेज। इससे कनिष्का की इस बाइट से, कनिष्का की बाइट से परिणीता की जान जाने लगती है। परिणीता वो आंखें बंद कर लेती है, उसकी एक आंखें से एक कतरा आंसू निकल ही आता है, क्योंकि जिस तरह से पेशेंट इट किस कनिष्का परिणीता को कर रही थी और जो बाइट, जो दर्द उसे दे रही थी, उसमें मज़ा है। ऊपर से तो कुछ कर भी नहीं सकती है परिणीता, क्योंकि परिणीता के दोनों हाथों को बांध के रखा था कनिष्का ने। वहाँ पर एक
जो बेल्ट होता, कनिष्का ने जो 3 पीस पहनी थी ऑफिस के आने के बाद, वो बेल्ट वहीं पर बेड के साइड में रखा था। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कनिष्का ने उसके हाथों को बांध दिया था बेल्ट से। तो वो जिस तरह से कर रही थी कनिष्का की इस हरकत से वो तड़प रही थी, परिणीता बेतनाशा तड़प रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रस्सी तो नहीं थी, वो बेल्ट था, पहनने वाला बेल्ट जो हम हुक से लगा के टाइट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से परिणीता को टाइट करके रखा था कनिष्का ने। कनिष्का जिस तरह से एक एक हिस्से को, एक एक तरफ से अपनी मोहब्बत को अंजाम पर पहुंचा रही थी, कभी अपर लिप मतलब कभी अपने होंठों का सहारा लेकर, कभी अपने दांतों का सहारा लेकर, कभी अपने जुबान का सहारा लेकर, मतलब कभी अपने टंग का सहारा लेकर, वो अपनी पूरी तरह से मोहब्बत कनिष्का के ऊपर, कनिष्का परिणीता पर निछावर कर रही थी। कभी इस तरह करती उसे पलट देती है, उसके बैक की तरफ जाती है, वहाँ पर अपने नाखूनों से उसकी पीठ को खरोंचने लगती है, पीठ को करचते करचते वहाँ पर किस भी करती है, हल्की हल्की बाइट भी करती है। कभी अपने दोनों हाथों को ले जाकर उससे के एब्स को प्रेस करती है, कभी उसकी बम्प्स को प्रेस करती है। इस तरह से करने से परिणीता की तो जान ही जा रही थी। परिणीता जिस तरह से टर्न होकर तकिए पर उसका चेहरा था, वो अपने चेहरे को पूरी तरह से उस तकिए के ऊपर अपना मुंह रख देती ताकि उसकी चीख ना निकले, वरना सब लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या जंग मैदान जंग करना स्टार्ट कर चुके मोहब्बत के बीच में। और परिणीता कनिष्का अपने उस दर्द, अपनी थकान को सब कुछ भूल जाती, क्योंकि बीबी ने कहा तुमसे कुछ हो नहीं सकता भाई। ये तो सबसे बड़ी बात होती है एक इंसान के लिए, जब उसकी मुँह बीबी कहे तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो हर इंसान को गुस्सा तो आना लाजमी है। तो गुस्से गुस्से में वो प्यार भी हो जाता है जो बीबी चाहती है। और परिणीता ने जिस तरह से उसे छेड़ा है ना, वो कहते हैं ना, आग में थोड़ी सी घी डाल के उस घी आग को शोले में भड़का दिया है। और वो जो आग जल रही है, अपनी जलन को, अपनी तपिश को वो परिणीता के अंदर दे रही थी, अपनी अपनी आग की गरमाइश को, अपनी तपिश को वो परिणीता के एक एक हिस्से में जला कर, जिलसवा कर उसे बता रही है कि मुझसे सब कुछ हो सकता है, एक मौका तो देखिए। देखो जिस तरह से वो कर रही थी, वो उसको फिर से टर्न करके उसे सीधा करती है। कनिष्का के चेहरे की तरफ, कनिष्का परिणीता के चेहरे की तरफ देखकर कहती है रुक जाओ। वो उसकी आंखों की तरफ देखती, क्योंकि परिणीता की आंखों में तो आंसू थे, इसलिए वो पूछ रही थी क्या रुक जाऊं। तब कनिष्का की तरफ देखकर सर नाम हिलाती है। तो कनिष्का की बात, कनिष्का के इशारे को समझकर फिर से कनिष्का, परिणीता के इशारे को समझकर फिर से कनिष्का नीचे की तरफ जाती है, जहाँ पर उसका दिल था, जहाँ उसके दिल की धड़कन धड़क रही थी, उस जगह पर रुक जाती है। क्योंकि अब भी मेहंदी से, जो मेहंदी कनिष्का ने, परिणीता ने लगाई थी कि शादी के टाइम पर अपने पार्टनर का नाम अपने हाथों में लिखना चाहिए, लेकिन कनिष्का का नाम उसने अपने दिल पर लिखा था। तो उस जगह देखकर कहती ये फिर से डार्क हो गया है, क्या तुमने फिर से इसके ऊपर लिखा है क्या? तो कहती है बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए था मुझे, बिल्कुल लिखना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ पर किसेस करना स्टार्ट कर देती है, बेतनाशा किस करती है अपने नाम के ऊपर, जो दिल के बिल्कुल बीच, वही जहाँ दिल धड़कता है उसी जगह पर उसने अपने मेहंदी से नाम लिखा था। तो कनिष्का की तरफ, कनिष्का परिणीता की तरफ देख कर कहती है मेहंदी से सही है, कभी अपने आप को तकलीफ देकर मेरा नाम मत लिखना, समझी? टैटू बिल्कुल मत करना। हाँ, जब भी दिल करे मेहंदी लगा देना, मेरे दिल पर भी लिख देना अपना नाम, ताकि लोगों को पता चले कनिष्का मेरा भी अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करती है। ये कहकर जो अधूरा काम था उसे पूरा कंप्लीट करना स्टार्ट कर देती है। वो जिस तरह से कर रही थी कनिष्का, परिणीता की कंडीशन बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती, हद से ज़्यादा। उसके हाथ बंधे हुए वो तड़प तड़प के परिणीता कह रही थी प्लीज़ मेरा हाथ खोल दीजिए, आपको जो करना है कीजिए, बट मेरा हाथ खोल दीजिए, मुझे आपको हक करना है, मुझे। हाय ये बेबसी मेरी जान, तो समझ के बोलना चाहिए था ना, ऐसे ले चीज़ें बोलोगे तो ईगो हट होता है नहीं, ईगो, हमारे अंदर ईगो बहुत होती है, तो उसे हट करना नहीं चाहिए ना स्वीट हार्ट। तो आपने तो मेरी ईगो को हट कर दिया, तो मैं कैसे रह सकती हूँ? आप बहुत बुरे हो, प्लीज़ मेरा हाथ खोल दीजिए, आई प्रॉमिस आपको रोकूंगी नहीं। अब तो कहते हैं ना
महान से तलवार निकल चुकी है और भाले से तीर, तो वो वापस लिया नहीं जाता। ये कि अगर वो नीचे होते होते उसके नेवल की तरफ आती है, वहाँ पर नेवल को चारों तरफ से किस करके बाइट करके अब कनिष्का जिस तरह से उसे प्यार कर रही थी, परिणीता के लिए ये जानलेवा काफ़ी था। जान लेने के लिए काफ़ी था भाई, जान तो ले रहा था परिणीता का। आराम आराम से एक एक सेकंड की मोहब्बत से, जिस तरह से कनिष्का उसे एक एक सेकंड में जो प्यार कर रही थी, जो प्यार का इजहार एहसास उसे दिला रही थी, वो उसकी जान लेने के लिए काफ़ी था। पूरी तरह से उसकी जान लेने के लिए काफ़ी था। हट वाला प्यार, किस वाला प्यार वो सब करते हैं, लेकिन कनिष्का अब वो मोहब्बत कर रही थी जैसे कि वो चाहती थी। परिणीता तो नहीं चाहती थी। परिणीता इस चीज़ से डरती थी कि अगर हद से ज़्यादा कभी कनिष्का ने उससे प्यार किया तो क्या बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। परिणीता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन अब जिस तरह से कनिष्का प्यार कर रही थी परिणीता को, उन सारी चीज़ों को महसूस करके उसकी आंखों से दो आंसू और निकलते। तो कनिष्का जब उसके नेवल से सर उठा के उसकी तरफ देखती तो उसके चेहरे के पास आके उसकी आंखों को क्या करती, वो अपने टम्स से उसकी आंसू को पीती है बड़े प्यार से, और उन आंखों पर किस करना स्टार्ट करती है। एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 5-6 किस। वो एक आंख पर, फिर दूसरे आंख पर, फिर उसके नाक पर, फिर उसके गाल पर, फिर उसके माथे पर, फिर उसके ओंठों पर, और फिर आखिर में अपने माथे को ले जाकर उसके माथे के ऊपर रखकर से गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, और अपने हाथों को ले जाकर वो कनिष्का परिणीता के हाथों को खोल देती है पूरी तरह से। लेकिन जिस तरह से परिणीता ने कहा था वो कुछ नहीं करेगी, उसे रोकेगी भी नहीं, वो ऐसे ही करती है। बस उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ झुका के उससे पेशेनेट किस करने स्टार्ट कर दी थी। अब उसे भी बाइट कर रही थी परिणीता बहुत ज़ोर से। उसके साइड वाले लिप के इस कोने में एक कितनी तेज से बाइट करती है जिससे कनिष्का के लिप के साइड से ब्लडिंग स्टार्ट होती, लेकिन उस ब्लड को ज़ाया होने नहीं देती परिणीता। उस ब्लड को सब करना स्टार्ट कर देती, जैसे कि उसने जो काटा था उसकी सारी जायके को अपने अंदर लेना चाहती है, और कनिष्का उसके हाथों को पकड़ के अपने कमर पर रखती है, उसको अपने कमर को खुद ही उसके हाथों से प्रेस करवाती है, और फिर से वो झुक के उसके नेवल पार्ट की तरफ चली जाती है, और वहाँ पर वो अपनी कुछ ऐसी चीज़ें करती है जो उसे करना नहीं चाहिए था। लेकिन कनिष्का को सपोर्ट परिणीता पूरी तरह से कर रही थी, पूरी तरह से उसे रोकती बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपनी मोहब्बत को उसके ऊपर निछावर बेतनाशा कर रही थी, बेतनाशा। ऐसे करते करते तकरीबन उन्हें 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे। कनिष्का तकने का नाम नहीं ले रही थी। कनिष्का बिल्कुल न तकने का नाम ले रही थी, न रुकने का नाम ले रही थी। लेकिन कनिष्का की इस चीज़ से परिणीता की पूरी तरह से एनर्जी खत्म हो चुकी थी, पूरी तरह से। कनिष्का उसके सर को पकड़ के अपने ऊपर करके उसे किस करके उसको कस के गले लगा के कहती, बस कीजिए, जान लेने का इरादा है क्या? तो कनिष्का के चेहरे पर एक बहुत शैतानी स्माइल आती, कहती, अभी तो शुरुआत है, कुछ नहीं हो सकता, तो अभी तो तुम थक गई हो, अभी तो फर्स्ट राउंड हुआ है स्वीट हार्ट, अभी तो और राउंडिंग बात की, फिलहाल तो टाइम भी तो देखो 2 बज रहे हैं, अभी तो पूरी रात बाकी, पर मुझ में जान बाकी नहीं है कनिष्का। इस तरह कौन करता है? कनिष्का मेरा करती है मेरी जान, कनिष्का मेरा। और उसकी वूफ को फिर से प्रेस करती है, क्योंकि उसने जिस तरफ से अपने सीने पर लगा के रखा था परिणीता ने कनिष्का को, उसकी वूफ को फिर से प्रेस करती है बहुत ज़ोर से। तो परिणीता कस के उसकी पीठ पर मार के परिणीता कस के उसकी पीठ पर मार के कहती, बस कीजिए, कसम से मेरी एनर्जी बहुत लो हो चुकी है, आप रुक भी नहीं रही, थक भी नहीं रही है, ऐसा कौन करता है? मेरे इतने दिन की बड़ास थी ना, वो निकाल रही थी तुम पर। हाँ, प्यार कर रही थी या बड़ास निकाल रही थी? कनिष्का दोनों प्यार भी कर रही थी और बड़ास भी निकाल रही थी। एक राउंड और हो जाए, मुझ में हिम्मत नहीं है यार, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। हम कल कंटिन्यू करें? हाय, कल किसने देखा है स्वीट हार्ट? अभी तो शुरुआत है, अभी तो रात बाकी है। वो कहते हैं ना, रात बाकी बात बाकी होना है जो, हो जाने दो। ये गाना इस सिचुएशन के लिए नहीं बनी है कनिष्का। अच्छा, ये गाना नहीं बनी है तो फिर मुझे दूसरा गाना गाना चाहिए। कनिष्का पक्का, मम्मा कसम,
मैंने एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, तो मैं देती हूँ ना एनर्जी डोस्ट। बस इशारा तो करके देखो। कनिष्का अपने चेहरे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन परिणीता उसे उठने को नाकाम करके उसके चेहरे को फिर से अपने चेस्ट के ऊपर रख के कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है। हाँ, मान लिया, आप में बहुत हिम्मत है, आप बहुत कुछ कर सकती हो। हाँ, मैंने अपने लिए लफ्ज़ वापस लेती हूँ, जो मैंने कहा है। आपसे कुछ नहीं हो सकता, आपसे बहुत कुछ हो सकता है, बट इतना कुछ मत कीजिए कि मेरी जान निकाल दो कनुष्का आप। हाय, आपकी जान तो मैं हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तो कहा था ना आपने, जिस तरह तुम मेरी जान हो तो तुम्हारी जान जिस तरह तुम मेरी जान हो उस तरह मैं भी तो तुम्हारी जान हूँ। तो तुम्हारी जान मैं हूँ तो मैं अभी तक जिंदा हूँ, तो तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। और वैसे एक और गाना भी है, कौन, हाँ प्लीज़, अंग लगा दे रे प्रीत का रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। क्या कहती हो, अंग लगा दे रे प्रीत का रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। कनुष्का, कनुष्का की जान, कनुष्का की ज़िंदगी, कनुष्का की मोहब्बत, कनुष्का की इश्क, कनुष्का की दीवानगी, कनुष्का की सातों जन्म की पार्टनर। आपकी 7 जन्म की पार्टनर बन गई मैं, कब, ये कब हुआ? आह, ये उस दिन हुआ जिस दिन फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था। ये उस दिन हुआ जिस दिन तुमसे 7 फेरे 2 दफ़ा किए थे। ये उस दिन हुआ जिस दिन तुम्हें अपने नाम की मंगलसूत्र प्लस सिंदूर लगाई थी। ये उस दिन हुआ जब हमने फर्स्ट नाइट एक साथ गुजारी थी। ये आज भी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ आज की रात पूरी तरह से गुजार दी थी। अब तो तुम वर्जन नहीं है ना मेरी जान। ये जब सुनती है कनिष्का, एक और थप्पड़ मारती है कनिष्का कंधे पर उसके परिणीता। परिणीता एक और थप्पड़ मारती है कनिष्का के कंधे पर, कहती बेशरम कहीं की। ओके गाइस, आज के लिए इतने। आई होप आज की स्टोरी बहुत लेट आ रही है। और दूसरी दफ़ा कहती हूँ सॉरी, बहुत से काम थे, ईद आने वाली तो ईद की तैयारी भी करनी है, और दूसरी बिज़ी बहुत थी, इसलिए रिकॉर्डिंग थोड़ी सी हो गई आज। कोशिश कर तो रही हूँ कि आप लोगों को निराश ना करो, स्टोरियाँ भेजती रहो। बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, आजकल कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्ज़ी है। सब्सक्राइबर भी आपकी मर्ज़ी है, कमेंट्स भी आपकी मर्ज़ी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक, एडवांस में कह सकती हूँ यार, एडवांस में बकरा ईद मुबारक हो आप सबको। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दो, ओके बाय, ओके बाय।